नागरिकों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और उस कॉन्फिडेंस से उनके व्यवहार से, दार्शनिक राजा के व्यवहार से समाज को जो है एक बल प्राप्त होता है। तो इस तरीके की जो सरकार का प्रकार दिखाई देता है, हम उसको रियल एरिस्टोक्रेसी कह सकते हैं या और डिक्टेटरशिप ऑफ द बेस्ट, यानी सर्वश्रेष्ठ का अधिनायक तंत्र कह दीजिए, उनकी तानाशाही है। जो लोग बेस्ट हैं समाज के अंदर उनको कह सकते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द बेस्ट, या रियल वास्तविक कुलीन तंत्र है, एरिस्टोक्रेसी है, रियल एरिस्टोक्रेसी है। आप इसको पुकार सकते हैं कि एक वर्ग है, जो कुछ लोग हैं ऐसे जो पूरे समाज पर अपने बुद्धि के अनुसार शासन करेंगे। तो फिलोसफर किंग को के शासन को आप चाहे रियल एरिस्टोक्रेसी पुकार लीजिए, चाहे डिक्टेटरशिप ऑफ द बेस्ट पुकार लीजिए, लेकिन प्लेटो के अनुसार यही लोग जो हैं वो समाज में व्याप्त बुराइयों से बचा सकते हैं। फिर ये प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत में ये है कि इनके ही जो रूलिंग क्लास है, जो शासक वर्ग बनता है दार्शनिक राजा का, इनकी ही इंटीग्रिटी पर, इनकी ही जो मतलब चरित्र है उसके ऊपर एक अखंडता है, जो उनकी इंटीग्रिटी, जो उनका विश्वास है, इस पर ही हमारे पूरे समाज के लोगों के कल्याण जो है वो निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि दार्शनिक राजा जो होता है वो अपने दे गिव अप ऑल पर्सनल वेल्थ। वो प्लेटो ने अपनी अवधारणा में स्पष्ट कर दिया है कि जो दार्शनिक राजा रहेगा उसका कोई भी निजी संपत्ति नहीं रहेगा, उसका कोई निजी परिवार नहीं रहेगा, और उसको जो है शारीरिक सुखों से उसे वंचित रखना पड़ेगा, और इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और ये इसलिए उसने कहा कि जो संपत्ति होती है, पैसा होता है, ज़मीन होती है, और परिवार होता है, और या कोई शारीरिक सुख के लिए जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि शासक वर्ग दुनिया में करप्ट इन्हीं वजह से हो रहा है। क्योंकि जब उसके जीवन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसे अपना परिवार इंपॉर्टेंट लगने लगता है, तो राज्य को वो पीछे छोड़ देता है, या उसे लगे कि हमें अपनी संपत्ति बढ़ानी है, पर्सनल संपत्ति बढ़ानी है, तो वो फिर राज्य को पीछे छोड़ देता है। या उसे लगेगा कि नहीं, मैं ज़्यादा अच्छा खाऊं, ज़्यादा अच्छा पहनूं, ज़्यादा अच्छा सोऊं, मतलब अपने बॉडी प्लेजर्स को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो उसकी नतीजा क्या होता है कि वो चीज़ें जो हैं वो राज्य के हितों को पीछे कर देती हैं, और जैसे ये उसके शासक के जीवन में इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण बनती है, वो राज्य के लिए नुकसानदेह हो जाती है। इसलिए प्लेटो का फिलोसफर किंग की अवधारणा में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि प्लेटो के जो दार्शनिक राजा होंगे उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, उनका कोई परिवार नहीं होगा, उनको कोई शारीरिक प्लेजर के लिए उनको उन सब चीज़ों से दूर रहना, एक साधु का जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि ये सब अगर वो इनमें एंजॉय करने लगे उनके दार्शनिक राजा, तो वो उनके अपने प्रशासन को भी करप्ट कर देंगे, और उनको भी एक आम आदमी की तरह उनका जीवन चलने लगेगा। इसलिए प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो गरीबी में और साधु की जिंदगी में ही विश्वास करेगा, और उसे संपूर्ण अपने गुणों के साथ उसे रहना है। तो आप ये पढ़ेंगे कि जो प्लेटो ने ये भी बताया है कि जो फिलॉसफी क्लास के लोग हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनको इस तरीके से शिक्षित क्या करना है या प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि कुछ भी उनको जो है अपने राज्य के प्रति उनके कर्तव्यों से, उनकी सेवाओं से उनको कुछ भी डिगा नहीं सके, पथभ्रष्ट नहीं हो सके। तो क्योंकि वो क्या कहते हैं, बुद्धि के प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधि हैं बुद्धि के, और चूंकि वो बुद्धि के प्रतिनिधि हैं तो वो अपने नागरिकों को और उनके हितों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उनको अब उसी तरीके से उनको जो है अपने नागरिकों को प्यार करना है, उनके हितों से प्यार करना है, और उनके ही हितों को जो है उन्हें आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वो अपने जो निजी हित हैं उनका वो त्याग करते हैं, उनका बलिदान देते हैं, और किसके लिए? समुदाय के हितों के लिए। तो इसके लिए प्लेटो ने कहा कि वो कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो फिलोसॉफिक नेचर के होने के नाते प्लेटो ने कहा कि वो अपने जीवन का कुछ समय हमेशा प्योर फिलॉसफी पढ़ने में व्यतीत करेंगे, विशुद्ध दर्शन उनको पढ़ना पड़ेगा, और इट्स कंटेम्पलेशन ऑफ द गुड, और उस दर्शन की सहायता से वो जो मूल क्या कहते हैं विचार हैं ब्यूटी के, ज्ञान के, और जिन आइडिया जो प्लेटो ने बताया रखा है उनके बारे में उसे मनन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा
कि वो कैसे उनको अपने राज्य और समाज में उनको परिलक्षित कर सकते, कैसे ला सकते हैं। तो उसने प्लेटो ने कहा कि जो दार्शनिक राजा हैं वो उनको हमेशा अपना जो है इन बातों का ध्यान रखना है कि इतना समय उसमें व्यतीत करना है, दर्शन का अध्ययन करना है और उसके अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उनको राज्य में अपनी सेवाओं को प्रदान करना है। तो इस सब चीज़ों से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो उसी समय एक ही समय में उसे अपना कर्मों की भी जिंदगी गुजारनी है और मनन, विचारों से अध्ययन मनन भी करना है। तो दोनों का उसके पास कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि वो अध्ययन मनन करेगा दर्शन का और उसके अनुसार वो सोचेगा कि उसे अपने राज्य के नागरिकों के हितों के लिए क्या करना है और उसके बाद उनके हितों के लिए वो एक्शन भी उसे ही लेना है, क्योंकि वो राजा है। तो प्लेटो ने ये प्रस्तुत किया है कि दार्शनिक राजा की जीवन जो है वो इन तत्वों से मिलकर बनेगा।